दोस्तों, एक कहावत है कि जब भी आप कमजोर होते हैं तो आपके दुश्मन जो है सर उठा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब ताकतवर होते हैं तो दुश्मन से लड़ते हैं, उसको परास्त करते हैं। जब आप ताकतवर होते हैं तो लड़ने की जरूरत भी नहीं होती है। दुश्मन आपसे ऐसे ही दूर रहता है। और हरियाणा के चुनाव जो है इस बात का बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस का हौसला कुछ ज्यादा ही, इसको बोलते हैं अति उत्साह बोल सकते हैं, ज्यादा था। और खासकर जो कांग्रेस के इर्द गिर्द उनके ऐसे समर्थक घूमते हैं जो राहुल गांधी या उनकी जो बोल सकते कोर टीम को ये देखने नहीं देती कि सच्चाई क्या है, जमीन पे आपका पैर कितना मजबूत है। 99 सीट लेके आए राहुल गांधी। उनको ये कभी बताने का प्रयास नहीं किया गया कि भाई 543 में से 99 लेके आया हूं, 100 में से 99 लेके नहीं आया हूं। और ये राहुल गांधी समझने का प्रयास भी नहीं किया। आप उनके बयान देख लीजिए 2024 के चुनाव के 4 जून के बाद। मोदी जी डरने लगे हैं, लोकसभा में आते हैं घबरा जाते हैं। जबकि उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का अपना स्ट्राइक रेट, इसको शर्म आनी चाहिए जो भी उनके कोर टीम के मेंबर हैं। जहां भी 1-to-1 कांग्रेस और बीजेपी का फाइट हुआ है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 37%। जी हाँ, 37% का है। और जहां पे वो गठबंधन के साथ आए हैं वहां पे 63% है। तो अगर जीवन में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, वो मानते भी हैं कि एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी है, तो हर टाइम आप बैसाखी के सहारे आप कहां कहां पे जीत सकते हो, चाहे असेंबली के चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। और यही चुनाव दर चुनाव ये साबित होता है कि कांग्रेस हमेशा से गलत करती जा रही है। और मेरा अगर मानना है, मैं अगर मानूं तो ये जरूर मानूंगा कि कांग्रेस को सोलो जाना चाहिए। ठीक है, पूरा कैडर को जमीन पे मेहनत करना चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम फटे तक मेहनत करना, वैसे करना पड़ेगा। नहीं तो जीवन में शॉर्ट टर्म जीत यही आपको, जब भी आपकी हार होगी तो आपके सहयोगी दल ऐसे ही सर उठाएंगे। और हुआ ऐसा ही। 2024 के जो हरियाणा का असेंबली के चुनाव का रिजल्ट आ गया 8 तारीख को, उसके बाद पूरा सिनारियो बदल गया। जो राहुल गांधी को जननायक और उनके सहयोगी लोग तरह तरह से डिफेंड करते थे, लेकिन डिफेंड करने का मतलब नहीं कि वो दिल से आपके साथ जुड़े हैं। ये आपने 1 साल पहले के मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लिया था, जब अखिलेश यादव ने सीट मांगा था कि भाई मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीट देना चाहिए। तब उसके बारे में कमलनाथ का क्या बयान था, अखिलेश वकीलेश कर कैसे। उसके अलावा मतलब ये यहीं तक नहीं रुका। वो उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया। तो इस तरह का घटनाएं चलती रही है। ये शुरुआत वहां से है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक ईगो तो है, और ईगो ये है कि लोगों को दबाकर, पार्टियों को दबाकर काम कराने का ईगो है, जिसकी वजह से वो मतलब मतलब बोल सकते हैं कि गठबंधन करने में वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि वो गठबंधन के साथ वो मिल के चल नहीं सकते। उनको डोमिनेटिंग एक उनके साथ फैक्टर होता है। अब हरियाणा के चुनाव में आ जाइए। पहले हम जम्मू कश्मीर पे भी बात कर लेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पे सुप्रिया सेन चला रही थी कि आप हरियाणा पे बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर पे बात नहीं कर रहे हो, वहां पे बीजेपी की कितनी बड़ी हार हुई है। हम सब बातें करेंगे, लेकिन पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की बात, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला कि भाई हम समाजवादी पार्टी है तो उनका कैडर ही नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है, और उन्होंने चुनाव लड़ा। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन हो गया, नहीं हुआ। और आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं तो जाकर देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे और चुनाव, ये हरियाणा के चुनाव के पहले, तो मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए, और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है विनिंग के लिए। आपको अगर मेरा वीडियो देखना तो जाइए थंबनेल में और ढूंढिए, और मैं आपको मिल जाएगा। और हुआ वही भी, वो 1.5% उन्होंने वोट काटा। 4 तो ऐसे सीट बताए जा रहे हैं जहां पे कांग्रेस जो हारी,
तो वहां पे जितनी हार है उससे ज्यादा उनको जो अरविंद केजरीवाल के पार्टी को वोट मिला। लेकिन वैसा निकालना जाए तो बीजेपी का भी साथ भी ऐसा होगा, लेकिन सब मिला जुला के ऐसा देखिए तो वहां वोट परसेंट जो है बराबर है। अब कई जो बेवकूफ बेवकूफ बोले, कोई अनपढ़ आदमी बोले तो समझ में आता है। राजदीप सरदेसाई जैसा आदमी ट्वीट करता है कि दोनों का अगर वोट शेयर ज्यादा है, बराबर है सॉरी, तो क्यों कांग्रेस को कम वोट मिला और बीजेपी को ज्यादा। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, मैं कल भी बताया था, आज भी फिर बता देता हूँ कि इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होता है कि कई बार क्या, जैसे दीपेंद्र हुडा को बहुत ज्यादा वोट मिला और बहुत बड़े जो वोट से जीते, तो आप 2 लाख से जीते या 200 वोट से जीते, जीतना जितना होता है, लेकिन आपका वोट शेयर जब दिखाया जाएगा तो वो 2 लाख जो विनिंग है वो आप में जुड़ जाएगा, तो वो आपको वोट शेयर में ज्यादा दिखेगा। तो टोटल में कई जगह आपको वोट मिला ही नहीं, लेकिन आपको जहां पे बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि कई कंस्टिट्यूंसी में आपको 10 लाख वोट मिल गया और बाकी में नगर नहीं है, तो वहां तो पूरी तरह हार गए। लेकिन जो 2 जगह वो तारा का टोटल वोट शेयर निकाला जाएगा तो दिखाया जाएगा कि आपका वोट शेयर ज्यादा है। ये इसका जवाब है। अब जैसे ही कांग्रेस हारी, उसके बाद जो इसके जो सहयोगी दल है, जो पहले से ही ताक में बैठे थे, सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे का जो और संजय राउत का बयान आने लगा कि अति उत्साह थे इसलिए हम चुनाव हार गए। प्रियंका चतुर्वेदी का भी आ गया कि सहयोगियों के साथ उनको वो करना चाहिए कि भाई आप 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वो जीत गए, और उनके जीतती हुई बाजी को हारना अगर कोई सीखना है तो कांग्रेस से सीखे। ये सामना में भी लिखा हूं। ऐसे ही तरह तरह बयान आने लगे। आप देखिए आम आदमी पार्टी का भी आ गया, संजय सिंह ने क्या बोला, केजरीवाल ने भी क्या बोला। तो जितने भी सहयोगी दल हैं, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी बयान आने लगा कि हमने सीट मांगा था, उस समय वो मिल के तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, तो अगर वो मिल के लड़ते तो उसका परिणाम कुछ और होता। ऐसे ही अभी उमर अब्दुल्ला जो जीते हैं वो बोल रहे हैं कि अभी आगे महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कैसे चुनाव लड़ना है, कि क्या कमियां रह गई। तो वो भी, और उनका तो एक तरह से देखा जाए तो झुकाव है बीजेपी के तरफ से। वो बोल रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं कि केंद्र सरकार से उनका कोई, उनका तो एकदम क्लैश रहता है ना, लेकिन उनको काम करना है। तो वो बोले केंद्र सरकार से मिलकर काम करना है, और उन्होंने धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को जब उनको उन्होंने ग्रीट किया था, जीतने की बधाई दी थी प्रधानमंत्री ने। तो इस तरह की सब बातें हुई वहां पे। तो देखा जाए तो एक तो अंदर ही लड़ाई चल रहा है कि जो कुमारी शैलजा है वो खुद ही इनडायरेक्टली ठिकरा फोड़ रही हैं। तो अंदरूनी तो लड़ाई एक है ही, ऊपर से बाहर जो सहयोगी दल है वो लोग अब आंख दिखाना शुरू किया। जैसे महाराष्ट्र में देखिएगा, जो चुनाव में टिकट वितरण होगा उसमें कांग्रेस को नाको चने चबाना पड़ेगा, चाहे जितना भी बोले कि भाई हम महाराष्ट्र का चुनाव अलग है, हरियाणा अलग है, वहां पे हमने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। शिवसेना पहले से ही है कि भाई मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाए। तो शिवसेना पहले से चाहती है, अब वो प्रखर रूप से बोलेगी। और ऐसे ही सुप्रिया सुले का भी बयान आ गया। तो इस समय कांग्रेस जो चारों तरफ से घिर चुकी है, अब इससे कैसे निकलेगी वो देखना होगा। लेकिन ये जरूर मुश्किल का घड़ी है कि आज के टाइम में कांग्रेस जो है, जितना अति उत्साह हो रहा था ना कि हमने वो चुनाव जीत लिया, 2024 का चुनाव जीत लिया, और बहुत ही बड़ा मास्टर एक्टर था, जननायक हो गए। राहुल गांधी के, सुना भाई उनके नाम पे गाना भी बन गया था जननायक के नाम पे। वो सारा, देखिए कोई भी बैलून को इतना मत फुलाओ कि एक टाइम के बाद फट जाए। उसकी हैसियत होती है, हर जो बैलून का पे कैपेसिटी होती है एयर को पकड़ने का। तो एक छोटा सा बैलून, और उसको फुलाते गए 99 सीट जीत के ऐसा फुलाया कि वो फट गया। तो वैसे ही जो बबल होता है कि बबल, वो आप आते हैं कि जम्मू कश्मीर में बबल कैसे फटा। सुप्रिया सुले बोली है जी, आपको बहस करना चाहिए उसके ऊपर। आप वोट शेयर उठा के देख लीजिए। आज भी जैसे अब राजीव सरदेसाई को वो जो हरियाणा का वोट शेयर उन्होंने शेयर किया, तो जम्मू कश्मीर का भी शेयर कर लेना चाहिए था कि आज भी सबसे बड़ा वोट शेयर के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जम्मू कश्मीर रीजन में।
एनसीपी से भी ज्यादा, एनसी से भी ज्यादा, सॉरी, एनसी से भी ज्यादा उनका वोट शेयर है, जबकि एनसी को उससे बहुत ज्यादा सीट आया है। तो वहां पे तो राजदीप सरदेसाई ने कुछ नहीं बोला कि वहां पे वोट शेयर की अगर ज्यादा है बीजेपी के तो वोट क्यों कम है। और उमर अब्दुल्ला ने बोला भी कि भाई, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि भाई हम तो जीत गए, सब बेकार का बात है कि बोले कि ईवीएम खराब है तो ईवीएम का बैटरी के ऊपर आ गया, किसी ने बोलेंगे ईवीएम का कलर इसमें था, ये तो एक कॉमेडी टाइप का हो जाएगा कि बैटरी पे आप सवाल उठा रहे, किसी दिन कलर पे सवाल उठाओगे, फिर बोलोगे कि वो दक्षिण दिशा में ईवीएम रखा था इसलिए वो उसमें ज्यादा वोट आया बीजेपी को। तो इस तरीके से बोलने से नहीं होता है, हार मतलब हार होता है। और अगर जीत जाते तो आपको यही है, लोकतंत्र की जीत दिखाई देती। तो आप आज भी वोट शेयर के हिसाब से बहुत कम हो, वहां पे जम्मू कश्मीर रीजन में बीजेपी से मतलब आधे से भी कम, मतलब आधे का तिहाई भी नहीं आया आपका वोट शेयर। और सीट देख लीजिए, 6 सीट है, बीजेपी का 29 सीट है। आप सुप्रिया सुले जैसे अभी ऐसे लोग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और ऐसे लोग राहुल गांधी ऐसे लोग ये सुनते हैं कि आप सोचिए कि हारी हुई चीज को अगर बोलोगे तो आप अपने प्रतिद्वंदी को मौका दे रहे हो कि आप मेरे ऊपर उंगली उठाओ, मेरे जीत पे उंगली उठाओ। आप प्रतिद्वंदी को मौका दे रहे हो कि अगर मान लीजिए आप हारे, अगर जीते ही नहीं, आप वोट शेयर के हिसाब से भी सबसे पिछड़ गए वहां पे, और सीट के हिसाब से भी पिछड़ गए, फिर किस बात का आप बोल रहे हो कि आपने जीत हासिल की है। अब एनसी के जीत को तो अपना जीत नहीं बोल सकते ना। एनसी तो बोल रही है कि आपको जम्मू रीजन में लड़ना चाहिए, वहां सीट निकालना चाहिए, आप वहां पे लड़ाई नहीं लड़े। वो सोच रहे थे कि हमने अगर इनको इतना सीट नहीं दिया होता तो शायद और सीट हम निकाल सकते थे। तो उमर अब्दुल्ला तो सोच रहे हैं, और कितने दिनों तक ये सोच के साथ वो दबाकर आपके साथ रह पाएंगे, सरकार चलाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं भाई, सेंटर में भी उनको पद मिल जाएगा, सेंटर में भी मंत्रालय मिल जाएगा। आपके साथ रह के उनको फायदा क्या होगा, नुकसान हुआ आपके साथ। तो अगर वो उनका मानना है कि जम्मू रीजन में लड़े होते, आप लड़े नहीं, तो वो जो सीट आपको दिए, मेरे ख्याल से 35 सीट दिए, उसमें से 6 सीट जीते आप। तो वो अगर थोड़ा सा सीट और पे लड़ते तो शायद और जीत जाते हो। तो कांग्रेस का हालत क्या है, दूसरे के वोट बैंक से वो जीत जाती है। आप इसीलिए अखिलेश यादव ने 10 का 10 जो उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे रिजल्ट में कांग्रेस के हार गई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने सारे कैंडिडेट, पूछा भी नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के पूछने लगेंगे तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। क्योंकि देखिए, मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट देगा नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट में देगा। तो आप अगर कांग्रेस को सीट देके उनको जिता रहे हैं तो इवन तुम अपने कंपटीटर बीजेपी नहीं है, तुम अपने कंपटीटर तुम्हारा कांग्रेस है, उसको मजबूत कर रहे हो, अपना वोट शेयर, मुस्लिम वोट शेयर बांट रहे हो। और जितना वो मजबूत होगा उतना आप कमजोर होगे। तो ये एक रॉकेट साइंस नहीं, ये समझने वाली बात है, आप समझ नहीं पा रहे। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का अब, जैसे कि बीजेपी ने आकलन किया कि भाई, मैं हमेशा से बोलता हूं, कोई भी चुनाव आप जीतते हो नैरेटिव के बल पे। जो भी बोलता है ना कि भ्रष्टाचार हो गया, विकास पे, डेवलपमेंट में वोट होता है, तो ये मैं नहीं मानता। मैंने पहले कल भी बोला था कि साइला रशीद का भी आप पॉडकास्ट जो सुशांत सिन्हा के साथ सुन लो, मदनी साहब का भी पॉडकास्ट सुन लो। और अगर भ्रष्टाचार तो हुआ तो लालू यादव आज उनको कोई वोट नहीं देता। आज बिहार में सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो। ऐसे असेंबली का इलेक्शन आने वाला, देख लेना। ऐसे ही जितने लोगों में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे आप ममता बनर्जी को उठा लीजिए, ये नैरेटिव की लड़ाई है। और बीजेपी 2019 के बाद जो उनका हिंदुत्व का पीछ था, उसको छोड़ के जो विपक्षी दलों का पीछ था उस पर खेलने लगे थे। तो जब आप दूसरे के, जो आपका स्ट्रॉन्ग पीच है, उसको छोड़कर दूसरे के पीच पे खेलोगे तो ऑब्वियसली हारोगे। अब उनको 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद उनको एहसास हुआ कि चाहे जितना भी कर लो, आपको हिंदू जो वोटर है वही वोट देते हैं जो आपका कोर वोटर है। और अगर आप उनको जो चाहते हैं, जो आपको, जिस लिए उन्होंने आपको चुन के लाया है, अगर कहीं भी आप उसको उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो आप अगर निराश हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, या उत्साह पर वोट देने नहीं जाएंगे, जो कि अटल जी के टाइम पे दिया, तो आपको नुकसान होगा। और आपका जो आपका वोटर नहीं हो, आपको वोट नहीं देना होगा। जितना भी आप उनको लुभाने का प्रयास कर लो, वोट नहीं देंगे। आपने तो 2024 के चुनाव में जारी किया ना कि भाई, किसी मुस्लिम गांव में इतने हैं, बीजेपी को 2 वोट मिला।
आपने तो इतना आप गिनाते हो कि मैंने जो भी हमारा जो जितने भी हमने लागू किया या विकास के अपने मुद्दे लेके आए या कोई भी कार्य किया तो उसमें हमने सबको सहयोग ही किया, मुस्लिम को कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया किसी के साथ, और मैंने सबको एक समान से अपने लाभ पहुंचाया जो भी उनका विकास का एजेंडा उसमें। लेकिन आपको वोट नहीं मिला, तो अब इसमें जागरूक हो गए। तो मेरे को थोड़ा सा निराश हुआ था जब मोदी जी आए थे और उन्होंने अपना स्पीच दिया था अभी हरियाणा के जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में। लेकिन जो अब उन्होंने स्पीच दिया जो संबोधित करते हो, तो उन्होंने बोला कि हिंदू को बांटते हो आप लोग, जाति में बांट के एक हिंदुओं को लड़ाने का प्रयास कर रहे हो, ये आप चाहते हो कि इस बदौलत हम जीत जाएंगे कि जाति में हिंदू लड़ता रहे और बांट जाए। लेकिन आप कभी भी मुस्लिम में कितने फिरके हैं, कितने हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते हो, कितनी जातियां हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। उन्होंने मुस्लिम भाई बहनों में कितनी कम्युनिटी है उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। तो क्योंकि आपको सूट करता है, आप चाहते हो कि हिंदू लोगों को जातियों में बांट कर और मैं चुनाव जीत जाऊं, जो आपका एजेंडा है। तो मतलब पहले आप खुलकर बोलने लगे, उनको समझ में आ गया कि भाई आपका कोर वोटर अलग है, आप जितना भी उस कोर वोटर से अगर उस एजेंडे से दूर हो गए तो आप जीत से उतना ही दूर हो। तो ये मुझे लग रहा है कि 2024 के बाद बहुत निराश थे, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ का जो कांवड़ यात्रा है वहां से इनको बूस्टर डोज मिला। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बटोगे नहीं तो वाला जो उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया, उसके बाद सारे जो बीजेपी से लेकर आरएसएस उसी राह पे चल पड़ी। तो मुझे लग रहा है कि ये कि उन लोगों को एहसास हुआ कि देखिए हमारा जो कोर वोटर है उसको उसी का ध्यान रखना है, भले विकास किसी को करते रहिए लेकिन एड्रेस करना हो तो कोर वोटर को एड्रेस करेंगे तो उनको ये उत्साह होगा कि हमारी पार्टी हमारे हम मान रही है कि हमारी वजह से जीत रही है। और ये बहुत जरूरी है, तब उसमें उत्साह आएगा, तब वो बूथ पे जाएगा आपके लिए वोट देने के लिए। तो बीजेपी को एक ज्ञान हुआ है। और मुझे देख रहा जो ये स्पीच आया मोदी जी का ये महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन में, जो अभी देखिए शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बहुत बड़ा बात बोला कि झारखंड में हम लोग एनआरसी लेके आएंगे, कि वहां भी बांग्लादेश के जो लोग हैं बहुत ज्यादा वहां पे आके और घुसपैठ करके वहां के डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, वहां के जो आदिवासी वो परेशान है, उनकी जो संस्कृति बर्बाद हो रही है, ऐसा वहां के चंपई सोरेन का कहना है। तो ये जो आप बोल सकते हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान का कहना है ये बहुत इफेक्ट डालेगा। ये महाराष्ट्र और जो झारखंड का चुनाव है उसमें आपको ये लगेगा कि ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से इसी एजेंडे पे चलेगा। तो मुझे मुझे लग रहा है बीजेपी फिर अपने कोर एजेंडे पे आ गई है। और ये आप देख रहे हैं उनके समर्थक लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि बूस्टर डोज है। और यही विनिंग उनका जो स्लोगन होगा यही। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।